तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि नान की पावर को देखकर एक बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि सच में ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि आखिर तुम घबरा क्यों रहे हो, हम सभी लोग एक साथ में मिलकर इसे ख़त्म कर सकते हैं। और उन लोगों के इतना बोलते हैं कि साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि फाइनली बहुत ही लंबे टाइम के बाद में जो उसका आर्मर होता है उसे दोबारा से पहन लेता है। और अपने आर्मर को पहनने के बाद में जो किन्नान होता है वो वहाँ पर डेसोलेट वास्टरलैंड अटैक जो होता है उसे बनाना शुरू कर देता है। और अब किन्नान के उस अटैक को देखने के बाद में जो लुआ किंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो किन्नान है वो यहाँ पर दो दाव मेथडों का इस्तेमाल कर रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो वहाँ पर मौजूद लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो होली स्पिरिट बॉडी का इस्तेमाल कर कर किन्नान के अटैक से बचने की कोशिश करता है। जो देखने के बाद में जो लुआ किंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि जो किन्नान था उसे मैंने इस पहले अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन अब मैं ये गलती जो है वो दोबारा नहीं करने वाली हूँ। और जब जो सिचुएशन है वो यहाँ तक आ चुकी है तो लगता है कि अब मुझे अपने इस अटैक का इस्तेमाल जो है वो करना ही पड़ेगा। और लोगो किंग ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक पोर्टल जो है वो ओपन हो जाता है, जिसे देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो गेट है वो ओपन हो गया। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि चलो तो फिर जल्दी से गेट के अंदर चलते हैं। जो सुनकर लोगो किंग जो होती है वो भी उस गेट की तरफ देखने लगती है और उस गेट की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या गेट ओपन हो गया तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे गेट के अंदर जाना चाहिए या फिर यहाँ पर रुककर किन्नान के साथ में डील करनी चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर चार मुंह वाला एक वुल्फ जो है वो आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद में बोलता है कि तुम मामूली से कीड़ों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि यहाँ पर आकर तुम लोग शोर मचाओ। और अब उस वुल्फ को देखने के बाद में जो वो किंग होती है वो भी काफ़ी हैरान रह जाती है। और तभी कुछ बंदे भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यकीन नहीं होता, ये तो मून स्वेलिंग नाइन हेडेड डॉग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो किंग होती है वो भी घबराने लगती है और घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि अगर इस नाइन हेडेड डॉग की पावर की बात की जाए तो इस टाइम पर ये पीयरलेस रूलर रियलम के पीक पर पहुंच चुका है, जिस कारण हम लोग जो है वो आसानी से इसके साथ में डील बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो है वनली क्लाउड ड्रोन का ड्रैगन होता है वो उस डॉग को देखते हुए बोलता है कि वो इसका मतलब इस पैलेस पर जो इनहेरिटेंस रखी हुई है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं होने वाली, तभी तो जो ये मिक्स ब्लड बीस्ट है ये भी इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो डॉग जो होता है वो अपने अटैक को बनाना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर लोग भी भागना शुरू कर देते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जल्दी से सभी लोग भागो और अपनी जान बचाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके अटैक जो होते हैं वो किन्नान के पास में भी जाकर टकराने लगते हैं, जिनसे कि जंप कर कर किन्नान भी बचने लगता है। और उसके अटैक को देखने के बाद में किन्नान थोड़ा सा सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, जो ये नाइन हेडेड डॉग है इसकी अगर कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये तो पीयरलेस रूलर रियलम की पीक पर है, तो फिर आखिर इसके जो अटैक है वो यहाँ पर हेवन इमोर्टल रियलम की पीक के कल्टीवेटर से बस तो ही 2 या 3 गुना ही ज़्यादा पावरफुल क्यों है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो वो किंग होती है वो उस डॉग के पीछे आ जाती है और डॉग के पीछे आने के बाद में वो सभी लोगों से बोलती है कि आप सभी लोगों को यहाँ पर घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डॉग जो है वो इस टाइम पर सीरियस इंजरी से जूझ रहा है। और इतनी ज़्यादा सीरियस इंजरी होने के कारण ये अपनी जो फुल पावर है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिस कारण हम लोगों के पास में यहाँ पर मौका है कि हम सभी लोग साथ में मिलकर इसे यहाँ पर सप्रेस कर सकते हैं। और इतना बोलकर अब जो वो किंग होती है वो किन्नान के पास में आते हुए बोलती है कि किन्नान, कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर ज्वानलिंग और तुम्हारे बीच में जो प्रॉब्लम है उसके बारे में भूल जाए और साथ में मिलकर जो ये डॉग है उसके साथ में डील करे, क्योंकि अगर हम लोग अकेले अकेले कर कर इसके साथ में डील करेंगे तो हम लोग इसे नहीं हरा सकते हैं। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो लुआ किंग से बोलता है कि तुम्हारा आइडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें जवान लिंग से पहले इस बारे में पूछना चाहिए कि क्या वो हमारे साथ में कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। जो सुनकर जवान लिंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मैं उस तरह का पर्सन नहीं हूँ जो कि सिचुएशन को ना समझ पाऊँ। अगर तुम लोग यहाँ पर कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो तो फिर आखिर मैं यहाँ पर कोऑपरेट क्यों नहीं करूँगा। जो सुनकर लुआ किंग जो होती है वो बोलती है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि तुम सभी लोग साथ में कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो, लेकिन मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर किसी ने भी इस कोऑपरेट के अंदर यहाँ पर मुसीबत क्रिएट करने की कोशिश की तो बाद में मुझे यहाँ पर ब्लेम मत करना इम्पोलाइट होने के लिए। और लुआ किंग के इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो ओके बोलकर अब सीधे जो वो डॉग होता है उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और चारों तरफ से धड़ाधड़ कर कर जो वो डॉग होता है उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जो देखकर जो डॉग होता है उसे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम बेवकूफ़ों का अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है, इसीलिए तुम मेरे पास में मरने के लिए ही आए हो। और इतना बोलकर जो डॉग होता है वो ज़मीन पर अटैक कर कर ज़मीन ही तोड़ देता है और उसके बाद में अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोग जो है वो यहाँ पर मरना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम लोगों की इस ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगा और उसके बाद में मज़े में तुम्हें खाऊँगा।
जो सुनते के साथ ही जो लुआ किंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि कल्टीवेटर किन्नान, हम लोगों की जो कल्टीवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इसीलिए हम लोग चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले लेकिन उसके बाद भी इस डॉग को हम यहाँ पर नहीं मार सकते। लेकिन मेरे पास में एक मेथड है जिसकी मदद से हम लोग जो है वो इसे इसी जगह पर कुछ टाइम के लिए सेल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे तुम सभी लोगों की यहाँ पर मदद की ज़रूरत पड़ेगी। जो सुनकर के नान जो होता है वो लुआ किंग से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास में यहाँ पर कोई मेथड है तो मैं तुम्हारे साथ में कोऑपरेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। जो सुनकर जो लुआ किंग होती है वो भी ओके बोलकर वहाँ पर अपना कोई स्पेल जो होता है उसे करना शुरू कर देती है, जिसका उसकी बॉडी के चारों तरफ भी एनर्जी घूमना शुरू कर देती है। और कुछ ही पल में हम देखते हैं कि जो लुआ किंग होती है वो उस डॉग के ऊपर एक काफ़ी बड़ी माउंटेन जो है वो लेकर आ जाती है, जिसे देखने के बाद में वो डॉग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो डॉग बचने के लिए कुछ कर पाता, लुआ किंग अपनी जो माउंटेन होती है वो उस डॉग के ऊपर गिरा देती है। जो देखते के साथ ही जो झाओ मिंग होता है वो चिल्लाते हुए अपने क्लैन के लोगों से बोलता है कि सेलेस्टियल स्पिरिट क्लैन के सभी लोग जो है वो मेरी बात को ध्यान से सुनो, जल्दी से जो तुम्हारी इमोर्टल पावर है उसे जेड डोम होली इमोर्टल माउंटेन के अंदर डालो। जो सुनते के साथ ही सेलेस्टियल स्पिरिट क्लैन के सभी लोग जो होते हैं वो अपनी इमोर्टल पावर जो होती है उस माउंटेन के अंदर डालने लगते हैं। जो देखने के बाद में एट डीमन एम्परर भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ठीक है, अब बारी हम लोगों की है, और इतना बोलकर सभी लोग अपनी इमोर्टल पावर को उस माउंटेन के अंदर डालना शुरू कर देते हैं। जो देखकर लुआ किंग जो होती है वो अपने पास से एक तालिस्मान को निकाल लेती है और तालिस्मान को निकालते हुए बोलती है कि ठीक है, तो चलो अभी से यहाँ पर सील करते हैं। और इतना बोलकर जो लुआ किंग होती है वो सीधे उस डॉग की तरफ छलांग जो है वो लगा देती है, और डॉग के पास में जाने के बाद में जो उसकी माउंटेन होती है उसके ऊपर अपनी वो सील को लगा देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि माउंटेन का और भी ज़्यादा प्रेशर जो होता है उस डॉग के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है, जिस कारण अब जो डॉग होता है वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता, जिसके बाद में अब जो लुआ किंग होती है वो भी अपनी सील को लगाकर वापस आ जाती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो जुआन लिंग होता है वो भी उसकी तारीफ़ करने लगता है और तारीफ़ करते हुए बोलता है कि मिस लुआ किंग, सच में आप एक पीयरलेस जीनियस जो है वो होने के लायक हो, आपकी जो एक स्किलें है वो भी वो ट्रूली और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। जो सुनते के साथ ही जो लुआ किंग होती है वो उससे बोलती है कि इसमें आप लोगों को यहाँ पर मेरा अकेली का शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हम सभी लोगों को यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि सभी लोगों ने अपनी सपोर्ट दिखाई। अगर आप लोगों ने अपनी इमोर्टल पावर को नहीं डाला होता तो मैं उस डॉग को सप्रेस नहीं कर पाती, और मैंने उस डॉग के ऊपर जो तालिस्मान लगाया है उसकी मदद से वो यहाँ पर टोटल 10 घंटों तक सप्रेस होकर रहने वाला है। तो इसीलिए हम लोगों के पास में 10 घंटों का ही टाइम है, तो इसीलिए अब हम लोगों को देर ना करते हुए जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए। और लुआ किंग के इतना बोलते के साथ ही जो वो डॉग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बस तुम इंतज़ार करो, एक बार जैसे ही मैं इससे आज़ाद हो जाऊंगा उसके बाद में मैं तुम सभी को चुन चुन कर जान से मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो शैन लियांग होता है वो उस डॉग को चिढ़ाना शुरू कर देता है और डॉग को चिढ़ाते हुए बोलता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर तुम अभी आकर मेरे साथ में फाइट क्यों नहीं करते हो। जो सुनते के साथ ही जो बेचारा एट डीमन एम्परर होता है उसे दोबारा से उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि किसी दिन सच बता रहा हूँ कि इसकी मौत जो है वो मेरे हाथों से हो जाएगी, इसके ऐसे लंबी लंबी फेंकने के कारण। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लुआ किंग को देखते हैं जो कि पोर्टल के अंदर जाने लगती है और पोर्टल के अंदर जाते हुए अपने सभी लोगों से बोलती है कि ठीक है, तो चलो फिर सभी लोग जो है वो अब यहाँ से चलते हैं। जो सुनते के साथ ही जो लड़ाई होता है वो भी किन्नान के पास में आ जाता है और किन्नान के पास में आकर उससे बोलता है कि किन्नान, मुझे लगता है कि अब हम लोगों को भी जो है वो यहाँ से चलना चाहिए। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो ज्वानलिंग की तरफ देखने लगता है और ज्वानलिंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि नहीं, अभी हम लोग जो है वो यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, वैसे भी अभी इन लोगों के साथ में हमें अपना जो बदला है वो भी तो पूरा करना है। और अगर मैं सही हूँ तो जो लॉर्ड ज्वानलिंग है वो भी सेम इसी प्रकार जो है वो सोच रहे हैं जिस प्रकार मैं सोच रहा हूँ। लॉर्ड ज्वानलिंग में सही कह रहा हूँ ना। जो सुनते के साथ ही जो ज्वानलिंग होता है वो भी गुस्से में किन्नान की तरफ देखने लगता है और गुस्से में किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, वैसे भी हम लोगों को यहाँ पर जो अपना अकाउंट है उसे अच्छे से यहाँ पर सेटल करना है। और इतना बोलते के साथ ही ज्वानलिंग किन्नान के दोस्तों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोगों के साथ में मेरी कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग जो है वो इस मैटर के अंदर घुसो, क्योंकि वैसे भी ये लड़ाई जो है वो मेरी और जो किन्नान है उसके पर्सनल मैटर की होने वाली है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से सही यही रहेगा कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर बेफालतू के मुझे ऑफेंड ना कर चुपचाप अंदर इंटर कर जाओ, क्योंकि अंदर तुम लोगों की ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो है वो तुम लोगों का इंतजार कर रही है। जो सुनते के साथ ही जो एट डीमन एम्परर होता है उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम अपने मुंह को बंद करो, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारे पीछे किसी 9 हेवन सुप्रीम की सपोर्ट है तो तुम लोग हमें यहाँ पर दबा सकते हो।
और इतना बोलते के साथ ही एट डीमन एम्परर जो होता है वो अपनी वेपन को निकाल कर जो जुआनलिंग होता है उसे चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मैं सबसे पहले आज जो तुम्हारा मुंह है वो यहाँ पर तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारी जो शक्ल है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जो एट डीमन एम्परर होता है वो सीधे जुआनलिंग के ऊपर अपना अटैक जो होता है वो कर देता है। तभी जो युआन जी होता है वो भी वहाँ पर अपनी जो बुद्धा स्पिरिट बॉडी होती है उसे अपेयर कर लेता है। और बुद्धा स्पिरिट बॉडी को अपेयर करने के बाद में वो जुआनलिंग से बोलता है कि लॉर्ड जुआनलिंग, मैं देख सकता हूँ कि आपका जो दिल है वो बुराई से भरा हुआ है, तो इसीलिए मैं आज आपके अंदर जो अच्छाइयाँ है उसे भर कर रहूंगा। जो सुनते के साथ ही जो जुआनलिंग होता है वो भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि लगता है कि मेरी बात तुम लोगों के समझ में नहीं आई है, तो मुझे तुम्हें दूसरे तरीके से ही यहाँ पर समझाना पड़ेगा कि बड़ों के मैटर में क्यों नहीं घुसना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही जुआनलिंग जो होता है वो वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को बना लेता है और अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को बनाकर सीधे जो कि नान होता है उसकी तरफ शूट कर देता है, जिसे देखकर जो कि नान होता है वो भी स्काई वेस्टर्न लैंड ब्लेड टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल कर कर जो जुआनलिंग की स्पिरिचुअल सोड़े होती है उन सभी को बीच में ही काट देता है। तभी हम जो हेवन क्लाउड ड्रोन का ड्रैगन होता है उसे देखते हैं, जो कि जुआनलिंग के ऊपर अपना डीमन किंग आर्ट जो होता है उसका इस्तेमाल करते हुए अटैक को कर देता है। और अब ड्रैगन के अटैक को रोकने के लिए जो जुआनलिंग होता है वो भी वहाँ पर फोर अर्थ अल्टीमेट यंग फ्लैश टेक्निक जो होती है उसे एक्टिवेट कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ एनर्जी की एक शील्ड जो है वो बन जाती है, जिस कारण जो ड्रैगन का अटैक होता है वो जुआनलिंग तक नहीं पहुंच पाता। जिसे देखने के बाद में एट डीमन एम्परर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि अरे मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास में यहाँ पर गॉडली ट्रेजर होगा, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारा फादर होने के नाते तुमसे ये ट्रेजर जो है वो ले लूँगा। जो सुनते के साथ ही जो लिंगलैन होती है वह हंसते हुए उन दोनों से बोलती है कि जाओ जाकर उन लोगों के ऊपर अटैक करो, अगर तुम लोगों की इमोर्टल पावर जो है वो कम भी हो जाती है तो मैं दोबारा से तुम लोगों की इमोर्टल पावर को रिस्टोर कर दूंगी, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही अब जो जुआन लिंग होता है वो अपने लोगों को देखकर थोड़ा परेशान होने लगता है और अपने मन में सोचता है कि डैमिट, इन लोगों के पास में डाओ स्पिरिट मौजूद है जो कि इन लोगों की इमोर्टल पावर को रिकवर करती रहेगी, और मेरे पास में बस ये यूजलेस लोग हैं। अगर मैंने यहाँ पर कंटिन्यू इनके साथ में फाइट की तो इन द एंड में यहाँ पर मारा ही जाने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जुआनलिंग जो होता है वो अपने पास से एक तालिस्मान को निकाल कर उस तालिस्मान को वहाँ पर एक्टिवेट कर देता है, जिस कारण चारों तरफ फायर लग जाती है। और जो जुआनलिंग होता है वो वहाँ से जाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, मैं इसका बदला लेने के लिए दोबारा तुम्हारे सामने आऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो जुआनलिंग होता है वो अपने लोगों को लेकर वहाँ से चला जाता है। जो देखने के बाद में एट डीमन एम्परर जो होता है वो बोलता है कि सच में ये बंदा जो था वो कितना बड़ा डरपोक निकला, एक बार जरा देखो तो वो किस तरह से यहाँ से डर कर भाग गया और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। जो सुनते के साथ ही शैन लियांग जो होता है वो बोलता है कि अरे मैं इस चीज़ के लिए उसे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उसे मेरी पावर का अंदाज़ा लग गया था कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, इसीलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग गया। अगर मैंने एक्शन लिया होता तो उसे यहाँ से भागने का भी मौका नहीं मिलता। जो सुनते के साथ ही एट डीमन एम्परर का भी सबर का बांध टूट जाता है और वो जाकर उसके कान फाड़ना शुरू कर देता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर तुम लंबी लंबी फेंकना बंद कब करोगे। जो सुनते के साथ ही शैन लियांग रोते हुए बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि ठीक है, तो चूंकि वे लोग यहाँ से भाग चुके हैं तो इसीलिए अब हम लोग जो है वो भी इनहेरिटेंस पैलेस के अंदर इंटर करते हैं। जो सुनते के साथ ही जो युवान जी होता है वो उनसे बोलता है कि एक मिनट रुको, मुझे लगता है कि हमें जो ये 9 हेडेड डॉग है उसके पास में जाकर जो इनहेरिटेंस पैलेस है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए, मेरे हिसाब से ये चीज़ काफ़ी अच्छी रहेगी। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डॉग होता है उसे युवान जी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम टकले कहीं कि अगर एक बार मैं इस जगह से आज़ाद हो गया तो याद रखना कि मैं जो तुम्हारा ये टकला सर है इसे फोड़ दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो युवान जी होता है वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर कर उससे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लेने लगता है। जो देखने के बाद में जो एट डीमन एम्परर होता है वो भी युवान जी के पास में आ जाता है और युवान जी की तारीफ करते हुए बोलता है कि युवान जी, मानना पड़ेगा, सच में तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है। जो सुनकर कि नान जो होता है वो युवान जी की तरफ घूर कर देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अगर मैं सही हूँ तो मेरे ऊपर भी तुमने अपनी इसी ट्रिक का इस्तेमाल कर कर इन्फॉर्मेशन ली थी, क्या मैं सही हूँ? और किन्नान को ऐसे घूरता हुआ देखकर युवान जी जो होता है वो घबरा कर हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि हम लोगों को जो पास्ट है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, अभी के टाइम पर हम लोगों को केवल जो प्रेजेंट है उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अब इनहेरिटेंस पैलेस के अंदर जाने लगता है और जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो जल्दी से जो वो 10,000 कैरेक्टर को पर वॉल है वहाँ पर जाना चाहिए, जिसके बारे में इस डॉग ने हमें बताया है।
और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही लिंगलैन जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि ठीक है तो फिर चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जॉन लिंग को देखते हैं जो कि उस जगह पर खड़ा हुआ होता है और उस जगह पर खड़ा होकर अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि वे लोग जो है वो हमारा पीछा करते हुए इस जगह तक आने वाले हैं। और जुआनलिंग के इतना सोचते के साथ ही उसका एक बंदा जो होता है वो जुआनलिंग से बोलता है कि डोइस्ट जुआनलिंग, मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर आप हमें लेकर यहाँ पर क्यों आ गए हो। मैं मानता हूँ कि जो कि नान था वो पावरफुल था, लेकिन अगर हम लोग जो है वो साथ में मिलकर उसके साथ में फाइट करते तो मेरे हिसाब से हम लोगों के जीतने के चांस ज़्यादा थे, क्योंकि अभी भी हमने अपनी जो वो चीज़ है उसका इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम उसका इस्तेमाल करते तो हमारे जीतने के चांस बहुत ज़्यादा थे। जो सुनने के बाद में जो जवान लिंग होता है वो उनसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर हम लोगों ने उस चीज़ का इस्तेमाल किया होता तो क्या हम उसे मार देते। सच बताऊँ तो वहाँ पर जो शैन लियांग और जो ब्लड आई था उन दोनों की हम लोगों को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर बात की जाए हेवनली क्लाउड, ड्रोन की नान और जो बुद्धि टेम्पल का पेयरलेस जीनियस युवान जी और वो मिस्टीरियस डीमन कल्टीवेटर है, वे लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है और उनके बारे में ये अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता कि वे लोग जो है वो किस टाइम पर क्या चीज़ कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम की बात ये थी कि उन लोगों के पास में डाओ स्पिरिट मौजूद है। वे लोग जब तक चाहे तब तक की अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है उसे रिकवर कर सकते हैं। और शैन लियांग की इस बात को सुनकर एक बंदा जो होता है वो थोड़ा सोचने लगता है और थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि जो बुद्धि एंशिएंट टेम्पल का डिसाइपल युवान जी है, मेरे हिसाब से वो वेजिटेरियन होना चाहिए। जो सुनते के साथ ही उसका दूसरा साथी जो होता है वो खिंचाकर उसे लात मारते हुए उससे बोलता है कि आखिर इस चीज़ से क्या ही फर्क पड़ता है कि वो वेजिटेरियन है या फिर नहीं। और इतना बोलकर अब वो बंदा जो होता है वो जुआनलिंग के पास में जाकर उससे बोलता है कि क्या तो अब तुम जो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल सुप्रीम है उनके पास में जाने वाले हो ताकि वे पर्सनली आकर जो कि नान है उसके साथ में डील कर सके। जो सुनते के साथ ही जुआनलिंग जो होता है वो हंसते हुए उनसे बोलता है कि अगर साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर की बात की जाए तो अभी उन्हें केओस्टिक इमोर्टल डोमेन के अंदर से बाहर आने में थोड़ा टाइम जो है वो लगने वाला है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी एक ट्रिक जो है वो मेरे पास में बची हुई है जिसका कि मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किया। और इतना बोलकर वो अपने पास से एक क्रिस्टल जो होता है उसे निकाल लेता है और बताता है कि इसका नाम जो है वो मून क्रिस्टल है, जिसके अंदर की 2 मिनट तक की चीज़ों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कि नान और उसके ग्रुप के लोग हैं उसकी फ़ोटो जो है वो इसमें आ गई हो। और इसी तरह के 670 क्रिस्टल जो है वो मेरे पास में मौजूद है, जिन्हें कि अब मैं बांटने वाला हूँ, जिनमें से जो किंग एंशिएंट आइसलैंड, इमोर्टल टावर, एक्सट्रीम लाइफ गेट, फ्लेम क्लैन, एंशिएंट पैटर्न क्लैन और जो नॉन डिजास्टर क्लैन है उन सभी के लोगों को ये क्रिस्टल दूंगा। क्योंकि किन्नान के कारण इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिस कारण ये लोग जो है वो किन्नान से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं। और अगर इन लोगों को पता चला कि जो किन्नान है वो इस जगह पर मौजूद है तो उसे ख़त्म करने के लिए वे लोग यहाँ पर ज़रूर आएंगे। जो सुनते के साथ ही जुआनलिंग का जो वो शादी होता है वो जुआनलिंग से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे हिसाब से हमें इस चीज़ को जल्दी से करना शुरू कर देना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो इनहेरिटेंस पैलेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो एट डीमन एम्परर होता है वो सामने की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वो देखो वहाँ पर 10,000 कैरेक्टर वॉल मौजूद है। जो सुनते के साथ ही युवान जी जो होता है वो एट डीमन एम्परर से बोलता है कि हाँ हमें भी वो चीज़ दिखाई दे रही है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग अंधे हैं जो कि उस वॉल को नहीं देख सकते। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी उस वॉल के पास में आ जाता है और उस वॉल के पास में आकर बोलता है कि चलो तो अब इस वॉल के अंदर हम लोग जो है उन 8 कैरेक्टरों को ढूंढते हैं जिसके बारे में उस डॉग ने हमें बताया था कि उसकी मदद से यहाँ पर लगी हुई जो सील है उसे हटाया जा सकता है। जो सुनते के साथ ही जो एट डीमन एम्परर होता है वो अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि अरे टेंशन मत लो, यहाँ पर आते के साथ ही मैंने 2 कैरेक्टर जो है उन्हें ऑलरेडी ढूंढ लिया है। और इतना बोलकर एट डीमन एम्परर जो होता है वो 2 शब्दों के ऊपर अटैक करता है, जिस कारण वे दोनों के दोनों शब्द जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। और उसके ऐसा करते के साथ ही अब जो बाकी के लोग होते हैं वो भी अपने कामों में लग जाते हैं ताकि वहाँ से वे बाकी के जो शब्द है उन्हें भी ढूंढ सके। और थोड़े ही टाइम में हम देखते हैं कि वे सभी लोग एक साथ में मिलकर सारे के सारे जो शब्द होते हैं उन्हें ढूंढ लेते हैं, जिस कारण वहाँ पर एक पोर्टल जो है वो ओपन हो जाता है। और उस पोर्टल के ओपन हो जाने के बाद में जो कि नान होता है वो उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है और उस पोर्टल के अंदर जाते हुए अपने साथियों से बोलता है कि ठीक है तो चलो अब इसके अंदर चलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो आइस मिरर स्पेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद में जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर इस आइस मिरर की बात की जाए तो इसके अंदर में यहाँ पर हेवन और अर्थ की प्योर फोर्स जो है उसे महसूस कर सकता हूँ, जैसे कि वो यहीं से पैदा हो रही हो। अगर मैं यहाँ पर कल्टीवेट करता हूँ तो पक्का मैं अपनी कल्टीवेशन के अंदर ब्रेक थ्रू कर लूँगा। और इसके इतना सोचते के साथ ही जो लिंगलैन होती है वो सभी लोगों को बताती है कि इस जगह पर बहुत ही प्योर एनर्जी जो है वो मौजूद है। ऐसा लगता है कि जैसे कि इस जगह को स्पेशली कल्टीवेशन के लिए ही बनाया गया हो।
जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो सभी लोगों को बताता है कि यहाँ पर इतनी प्योर एनर्जी मौजूद है कि कोई अगर हेवनली इमोर्टल रियलम के फर्स्ट लेवल का कल्टीवेटर यहाँ पर कल्टीवेशन करे तो उसकी कल्टीवेशन जो है वो हेवनली इमोर्टल की पीक पर जा सकती है। जो सुनते के साथ ही एट डीमन एम्पर जो होता है वो भी इस चीज़ को सुनकर हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि जैसा कि मैं जानता ही था कि मेरा नसीब जो है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं हो सकता। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि चलो टाइम को बर्बाद ना करते हुए यहाँ पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन जो है उसे शुरू करते हैं, क्योंकि वैसे भी 9 घंटे के बाद में वो डॉग जो है वो अपनी सील से फ्री हो जाएगा, तो हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है और कल्टीवेशन के लिए बैठते हुए अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर मैं हेवनली इमोर्टल रियलम से केवल आधे स्टेप ही दूर हूँ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे लिए 9 घंटे काफ़ी रहेगी ब्रेक थ्रू करने के लिए। और किन्नान को ऐसे कल्टीवेशन करता हुआ देखकर एट डीमन एम्पर भी वहाँ पर आकर बैठ जाता है और बैठते हुए किन्नान से बोलता है कि जरा देखो तो इसने तो चुपचाप यहाँ पर कल्टीवेशन करना भी शुरू कर दिया। किन्नान, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे से आगे निकल सकते हो? जो सुनते के साथ ही लिंगलैंड जो होती है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलती है कि तुम लोगों की चाहे कल्टीवेशन की स्पीड कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं हो सकती। मैं तुम लोगों के मुकाबले यहाँ पर 3 गुना ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी जो है उसे एब्सॉर्ब कर सकती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 1 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान की बॉडी के चारों तरफ एक औरा घूमने लगता है, जो देखकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि आखिर जो भी और यस डाउ आर्ट था मेरी बॉडी के अंदर वो अपने आप ही एक्टिवेट क्यों हो गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि हेवनली इमोर्टल रियलम के अंदर जाने के लिए मुझे जिस जुआन अली की ज़रूरत है उसकी मुझे यहाँ पर 6 गुना ज़्यादा ज़रूरत होगी? अगर ऐसी चीज़ है तो मुझे नहीं लगता कि इस बार मैं अपनी कल्टीवेशन जो है उसे एडवांस कर पाऊँगा। 1 मिनट रुको, जिस टाइम पर मेरे ऊपर कोई भी शॉल अटैक करता है तो जो गॉड ऑफ वार की शॉल है वो आकर मेरी शॉल को प्रोटेक्ट करती है, तो कैसा रहेगा कि अगर मैं यहाँ पर जो गॉड ऑफ वार की शॉल है उसे रिलीज कर कर कल्टीवेट करूँ तो। और अब इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने फाइनली अपनी जो गॉड ऑफ वार की शॉल होती है उसे रिलीज कर देता है और उसे रिलीज कर कर जो उसकी कल्टीवेशन होती है उसे करना शुरू कर देता है। और अब गॉड ऑफ वार की शॉल को देखने के बाद में जो एट डीमन एम्परर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो हैरान रहते हुए बोलता है कि आखिर अब ये कौन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो युवानजी होता है वो भी वहाँ पर गॉड ऑफ वार की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या ये वही 5th इमोर्टल है जिसके बारे में किन्नान ने मेंशन किया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिंग लैन होती है वो हंसते हुए चिल्लाकर बोलती है कि ये पर्सन तो खुलेआम यहाँ पर चीटिंग कर रहा है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बेचारा शैन लियांग होता है वो भी गुस्से के मारे चिल्लाने लगता है। तभी जो लड़ाई होता है वो बोलता है कि हम लोगों को यहाँ पर कंप्लेन ना कर कर जल्दी से कल्टीवेशन करनी चाहिए, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से हमें जरा से भी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो मिलने वाली है। जो सुनते के साथ ही जो शैन लियांग होता है वो गुस्से में बोलता है कि मैं इस बंदे को इस चीज़ के लिए छोड़ूंगा नहीं, एक बार से कल्टीवेशन करने दो, उसके बाद में देखना मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। और उसकी दोबारा से इस प्रकार की बकवास को सुनकर जो एट डीमन एम्परर होता है वो उसे बोलता है कि क्या बस तुम वहाँ पर खड़े होकर इस प्रकार बकवास ही करने वाले हो। जो सुनकर जो शैन लियांग होता है उसे एट डीमन एम्परर के ऊपर भी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि मैं बस यहाँ पर केवल बात नहीं कर रहा, देखना मैं ऐसा इस बार करूँगा भी। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि दोबारा से जो गेट होता है उसके पास में काफ़ी सारे बंदे जो है वो आ चुके होते हैं, जिनमें कि हम देखते हैं कि जो जियाओ यू होता है वो भी मौजूद होता है। और जो जियाओ यू होता है वो वहाँ पर आकर बोलता है कि जो किन्नान है वो लगता है कि यहाँ से जा चुका है, तो इसीलिए हम लोगों को भी जल्दी से उसके पीछे जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी करनी चाहिए, सबसे पहले हमें जो सीनियर डीमन किंग है उनसे इस बारे में पूछना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो वहाँ पर बैठे हुए डॉग के पास में आ जाता है और डॉग के पास में आने के बाद में उससे बोलता है कि सीनियर डीमन, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या आपने इन लोगों को देखा है? और इतना बोलकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो डॉग को किन्नान की फ़ोटो दिखाने लगता है। किन्नान की फ़ोटो दिखाते हुए उसे बोलता है कि अगर आपने इन लोगों को देखा है तो क्या आप हमें बता सकते हो कि आखिर ये लोग जो है वो कहाँ पर गए हैं? अगर आप हमें इनकी लोकेशन जो है वो बता देते हो तो मैं आपको इस सील से फ्री होने में आपकी मदद तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपके लिए जेड फ्रैगमेंट जो है वो ज़रूर छोड़ दूंगा, जिनकी मदद से आप बहुत ही जल्दी जो है वो इस सील से फ्री हो जाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डॉग होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि अगर तुम इन बंदों की बात कर रहे हो तो हाँ, मैंने इन लोगों को देखा था और मैं ये भी जानता हूँ कि ये लोग जो है वो कहाँ पर गए हैं। और डॉग के इतना बोलते के साथ ही जो जी अब यू होता है वो भी उस डॉग के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि सीनियर, अगर आपने इन लोगों को देखा है तो क्या आप हमें प्लीज़ बता सकते हो कि ये लोग कहाँ पर गए हैं? जो सुनकर वो डॉग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम उनके पास तक पहुँचना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और फोर्सफुली वॉइड टनल जो है उसे ओपन करना होगा, उसके बाद में ही तुम उन लोगों तक जा सकते हो। लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो?
अगर तुम लोग उन्हें यहाँ पर मारने के लिए आए हो तो उन्हें मारने में मैं खुद भी तुम्हारी मदद जो है वो करने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आए हो तो चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो डॉग जो होता है वो अपनी रोड को करना शुरू कर देता है, जिसका वहाँ पर खड़े हुए लोगों को भी काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है। और जो जी हाउ यू होता है वो उस डॉग को समझाते हुए उससे बोलता है कि सीनियर, मुझे लगता है कि आप हमारे इंटेंशन को गलत समझ रहे हो, असल में हम लोग भी जो है उन लोगों को यहाँ पर मारने के लिए ही आए हैं। जो सुनते के साथ ही वो डॉग जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर इमोर्टल डीमन ऑथ जो है वो लेनी होगी, उसके बाद में ही मैं तुम लोगों को यहाँ पर जाने का रास्ता जो है वो दिखाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो इन सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जियाओ यू जो होता है वो एक बंदे से बोलता है कि चारों तरफ अपने लोगों को फैला दो ताकि वे स्टोन टैबलेट को ढूंढ सके, जो कि साउथ वेस्ट नॉर्थ की तरफ मौजूद है, और उन्हें ढूंढते के साथ ही उन्हें वहीं पर ही तोड़ देना। और जियाओ यू की इस बात को सुनते के साथ ही जो जियाओ यू का बंदा होता है वो भी उसे ओके बॉस बोल देता है। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी वे बंदे जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं, और जो जियाओ यू होता है वहाँ पर जो वो वॉल होती है उसे देखने लगता है। और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि उस स्टॉक के मुताबिक अगर हम लोग जो है वो चारों की चारों स्टोन टैबलेट जो है उन्हें तोड़ देते हैं तो उसके बाद में जो ये कॉपर की वॉल है ये यहाँ पर अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और चूंकि जो इनहेरिटेंस अपॉर्चुनिटी है वो भी इसी के अंदर छुपी हुई है, तो जैसे ही ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो जो इनहेरिटेंस की अपॉर्चुनिटी है वो अपने आप ही सामने आ जाएगी, जिसके अंदर के किन्नान और बाकी के लोग मौजूद होंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जॉइंट स्काई होल का जो एज होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जुआन लिंग को देखते हैं जो कि उस जगह पर खड़ा होता है। और वहाँ पर खड़ा होकर जुआन लिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, मेरे द्वारा फैलाई गई जो न्यूज़ थी वो काफ़ी स्पीड के साथ में फैल गई, क्योंकि यहाँ पर आइसलैंड ऑफ ऑल किंग, उसी के साथ में एक्सट्रीम गेट ऑफ लाइफ, ब्लीजिंग फ्लेम क्लैन और 10,000 इमोर्टल टावर सभी के लोग जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो इसीलिए अब जो किन्नान है उसका बच पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। किन्नान में भी देखता हूँ कि आखिर इस बार तुम किस प्रकार जो है वो सर्वाइव कर पाते हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन जो होती है उसे कर रहा होता है। और कल्टीवेशन करते हुए ही हम देखते हैं कि किन्नान की जो बॉडी होती है वो अचानक से ही एनर्जी से कवर होना शुरू हो जाती है, जिसे देखने के बाद में जो युवान जी होता है वो बोलता है कि जब कल्टीवेटर जो होते हैं वो अर्थ इमोर्टल रियलम से हेवन इमोर्टल रियलम पर ब्रेक थ्रू करते हैं तो उस टाइम पर कुछ लोगों को जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन होता है उसका सामना करना पड़ता है, और वहीं कुछ लोगों की बॉडी के ऊपर हेवन इमोर्टल रोब जो है वो अपेयर हो जाता है। और चूंकि किन्नान की बॉडी के ऊपर हेवन इमोर्टल रोब अपेयर हुआ है तो जब तक कि ये हेवन इमोर्टल रोब जो है वो पूरी तरह से सेटल नहीं हो जाता तब तक किन्नान हेवन इमोर्टल रियलम के अंदर इंटर नहीं कर सकता। और युवान जी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान की बॉडी के ऊपर जो है वन इमोर्टल रोप लगा होता है वो धीरे धीरे कर अब उसकी बॉडी के ऊपर से हटने लगता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो है वन क्लाउड टोन का ड्रैगन होता है वो बोलता है कि चलो अब ये बच्चा जो है वो फाइनली हेवन इमोर्टल रियलम पर पहुंचने वाला है। और एक बार अगर ये हेवन इमोर्टल रियलम पर पहुंच जाएगा तो उसके बाद में ये हेवन क्लाउड ड्रोन का भी पावर का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा, जिस कारण मुझे यहाँ पर एक लूज़र की तरह फील करना नहीं पड़ेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो क्रिस्टल बॉल बनी होती है उसके ऊपर अचानक से एक थ्रेड जो है वो आने लगती है, और एक काफ़ी बड़े धमाके के साथ में वहाँ पर लगी हुई जो क्रिस्टल बॉल होती है वो अचानक से टूट जाती है, जिसे देखने के बाद में एटर डीमन एम्परर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और वो हैरान रहते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो उस जगह के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बाकी के कल्टीवेटर उस जगह पर आ चुके होते हैं, और उसी जगह पर हम जियाओ यू को देखते हैं जो कि उस क्रिस्टल वॉल की मदद से अंदर की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कि हमें पता लगता है कि उस क्रिस्टल वॉल के अंदर अभी भी एक और लेयर जो है वो बची हुई है, लेकिन जो कि नान होता है वो अंदर से नज़र आने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो जियाओ यू होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली ये ट्रिक काम कर गई, जो कि नान है वो इसके अंदर ही मौजूद है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कि नान का हेवन इमोर्टल रोब होता है वो उसके पैरों तक पहुंच चुका होता है, जो कि लगभग खत्म होने वाला ही होता है, जिसे देखने के बाद में जियाओ यू चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से ये बैरियर जो है उसे डिस्ट्रॉय करो, हम लोग जो है वो किन्नान को सक्सेसफुली हेवन इमोर्टल रियलम के अंदर इंटर करने नहीं दे सकते। और जियाओ यू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जुआन लिंग होता है वो भी अपने साथियों के साथ में उस जगह पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद में जुआन लिंग हंसते हुए बोलता है कि ना, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, जो तुमने किया है उसका बदला मैं तुमसे ज़रूर लूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जुआन लिंग जो होता है वो नीचे आ जाता है, नीचे आकर बोलता है कि सभी लोग जो है वो मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर तुम लोग जो है वो यहाँ पर मेरी मदद करते हो इस बैरियर को तोड़कर किन्नान के साथ में डील करने में, तो मैं तुम सब लोगों को सही वादा करता हूँ कि मैं तुम सभी को बहुत ही ग्रेट बेनिफिट जो है वो दूंगा। और जुआन लिंग की इस बात को सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो जुआन लिंग की बात मानने के लिए एग्री कर जाते हैं, और बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग जो है वो तुम्हारा साथ यहाँ पर ज़रूर देंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब ये सभी लोग जो होते हैं वो बैरियर के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं,
जिसे देखने के बाद में जो युवान जी होता है वो बोलता है कि सच में ये बास्टर्ड जुआन लिंग तो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस है, मैंने नहीं सोचा था कि ये यहाँ पर इस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल करेगा। जो सुनते के साथ ही जो एट डीमन एम्पर होता है वो उसे बोलता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर किन्नान को डिस्टर्ब होने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो किन्नान है वो हेवन इमोर्टल रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू करने वाला है। अगर उसे यहाँ पर डिस्टर्ब किया गया तो उसे यहाँ पर ब्लैक लेस का सामना भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए सभी लोग जो है वो यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनो। हम लोग जो है वो यहाँ पर अपने जो ट्रम्प कार्ड है उनका इस्तेमाल करने वाले हैं, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक इन सभी को यहाँ पर रोक सके। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो भी ओके बोल कर वहाँ पर अपने अटैक जो होते हैं उन्हें बनाने लगती है। जिसे देखने के बाद में जो जुआन लिंग होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि अब बस मुझे यहाँ पर और ज़्यादा देर जो है वो इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, फाइनली मैं जो किन्नान है उसे अपने हाथों से ही ख़त्म कर पाऊंगा। और इतना सोचते के साथ ही जो जुआन लिंग होता है वो लुवोकिंग से बोलता है कि डोइस्ट लुवोकिंग, मैं जानता हूँ कि जो किन्नान है उसकी आपके सेलेस्टियल स्पिरिट क्लैन के साथ में भी थोड़ी सी दुश्मनी है, तो आप यहाँ पर हमारा साथ क्यों नहीं देती हो? क्योंकि अगर किन्नान सक्सेसफुली हेवन इमोर्टल रियलम के अंदर इंटर कर गया तो वो आपके सेलेस्टियल स्पिरिट क्लैन के लिए भी फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कैसा रहेगा कि अगर आप भी हमारे साथ में यहाँ पर हाथ मिला ले? तो अगर आप हमारे साथ में यहाँ पर हाथ मिला लेती है तो हम उसके बाद में साथ में मिलकर जो किन्नान है उसे यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहती हो? जो सुनते के साथ ही जो वो किंग होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़े टाइम की ज़रूरत पड़ेगी जो ये बैरियर है उसे यहाँ पर पूरी तरह से तोड़ने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही जो वो किंग होती है वो वहाँ पर अपना एक अटैक जो होता है उसे बनाना शुरू कर देती है, और अपने अटैक को बनाते के साथ ही सीधे जो वहाँ पर वो बैरियर लगा होता है उसके ऊपर मार देती है। जिसे देखने के बाद में सभी लोग हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। और उनके तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर लगी हुई जो क्रिस्टल वॉल होती है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसे देखने के बाद में एट डीमन एम्पर जो होता है वो भी अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, और अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए जो अपना अटैक होता है उसे बनाते हुए बोलता है कि सभी लोग फाइट के लिए तैयार हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू बाहर जुआन लिंग और बाकी लोगों के ऊपर आ जाता है, जो कि टूटी हुई क्रिस्टल वॉल को देखकर अब अंदर जाना शुरू कर देते हैं। जिसे देखने के साथ ही जो युवान जी होता है वो भी वहाँ पर अपनी वज्रा चार्म टेक्निक जो होती है उसे एक्टिवेट कर कर वहाँ पर अपनी एक काफ़ी बड़ी शेडो जो होती है उसे बनाकर किन्नान को उसके अंदर कवर कर लेता है। और अब उसके ऐसा करते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।